तो दोस्तों इंडिया में आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन मिल जाएगा 20,000 रुपये की कीमत में, और यहाँ पे आपको Realme XT स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 17,000 रुपये की कीमत में। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि Realme 7 Pro या फिर Realme XT कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो पाता है, क्योंकि वीडियो को आप लोगों को देखना है पूरा एंड तक। यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 7 Pro एंड Realme XT स्मार्टफोन के बीच में, और साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग ये चीज़ फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको Realme 7 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme XT की तरफ। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑब्वियसली की तरह Realme 7 Pro की, जहाँ पे आपको मिलती है एक 6.4 इंचेस का डिस्प्ले, और ये एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, यानी कि यहाँ पे आपको 1080p की ज़्यादा की रेजोल्यूशन मिल जाएगी। सुपर एमोलेड पैनल है, 90.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगी, 180 हर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिलेगी टच सैम्पलिंग रेट इसी Realme 7 Pro स्मार्टफोन में। अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं Realme XT स्मार्टफोन से, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले की साइज़ है वो मिलेगी 6.4 इंचेस की, फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, यानी कि 1080p और उससे की ज़्यादा की मिलेगी रेजोल्यूशन। एक एमुलेट डिस्प्ले स्क्रीन है, और वाटर ड्रॉप नॉट शेप में मिलेगी आपको जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो सबसे पहली बात जो डिस्प्ले की साइज़ है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, सबसे पहले बात करूँगा क्वालिटी की, तो यहाँ पे फुल HD प्लस की जो डिस्प्ले है दोनों में ही है, लेकिन अगर डिफरेंसेस किया जाए तो सबसे पहले डिस्प्ले की जो साइज़ है और जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, और खास तौर पर पैनल की बात किया जाए तो साइज़ इक्वल है, क्वालिटी इक्वल है। डिफरेंसेस एक सुपर एमुलेट पैनल का Realme XT में मिलता है, एक एमुलेट पैनल, तो मतलब सुपर एमुलेट एंड एमुलेट में थोड़ा सा ही अंतर होता है 90-20 का, बाकी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल जाएगी दोनों इसी Realme डिवाइसेस में। अब अगर कंपेयर करते हैं हम लोग कैमरा कंपैरिजन को, तो Realme 7 Pro में सबसे पहले तो मिलेगी आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और सामने की तरफ में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इन डिस्प्ले पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड Realme 7 Pro स्मार्टफोन में। कंपेयर करते हैं अगर Realme XT के कैमरा कंपेरिजन से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल के सेकेंडरी, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और सामने की तरफ में मिलेगी आपको 16 मेगापिक्सल का एक डुओ ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग कैमरा, यानी कि सेल्फी कैमरा। क्या कंपैरिजन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब विनर है Realme 7 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। बाकी जो है सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो रियर कैमरा है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं बैटरी कंपैरिजन की, तो Realme 7 Pro में आपको मिलती है एक 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, एक 65 वाट के सुपर डार्ट चार्जर के साथ में, और USB टाइप से की आपको मिलेगी कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे मेन जो हाईलाइटिंग चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे आपको 65 वाट का ही सुपर डार्ट चार्जर मिलता है। सो ऑब्वियसली बहुत बहुत कम टाइम लगने वाला है आपको इसी 4500 मिली एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Realme XT के बैटरी कंपैरिजन से, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मिलेगी एक 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 20 वाट के चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, और USB टाइप सी की कनेक्टिविटी। क्या कंपैरिजन है, सबसे पहली बात जो कैपेसिटी है वो Realme 7 Pro की ज़्यादा है, 500 mAh ज़्यादा अच्छे है, और साथ ही साथ मेन चीज़ जो है यहाँ पे जो सुपर डार्ट चार्जर है Realme 7 Pro में वो बहुत ज़्यादा ही सुपर फास्ट है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में चार्ज कर देगा आपके Realme 7 Pro स्मार्टफोन को। और USB टाइप सी कनेक्टिविटी दोनों में बोथ यानी कि सेम है, तो इस वजह से बैटरी कंपैरिजन में एक अल्टीमेट विनर है यहाँ पे Realme 7 Pro। कंपेयर करते हैं अगर प्रोसेसर के कंपोनेंट को, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 720G का प्रोसेसर, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एक 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है, एंड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की आपको मिलेगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, Adreno 618 GPU के साथ में ये आता है। कंपेयर करूँ अगर यहाँ पे Realme XT के प्रोसेसर से, तो Qualcomm Snapdragon का ये भी प्रोसेसर है, लेकिन ये आता है 712 के प्रोसेसर के साथ में, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा ये पुराना भी हो चुका है एज़ कम्पेयर टू Snapdragon के 720G से, क्योंकि ये आपको ये जो Snapdragon 712 का जो प्रोसेसर है सबसे पहले मिला था आपको Vivo के Z1 Pro में, और जो Snapdragon 720G है थोड़ा सा लेटेस्ट है, मतलब अभी के टाइम की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है वो उतने ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसर के कंपोनेंट को क्लियर किया जाए, कंपेयर किया जाए Realme XT एंड Realme 7 Pro में, तो प्रोसेसर के मामले में जो रियल विनर है वो है Qualcomm Snapdragon 720G, क्योंकि यहाँ पे GPU CPU और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको बेटर देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू Qualcomm Snapdragon 712 से। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे स्लॉट एंड स्कैनर की, तो डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा Realme 7 Pro में, 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को आप लोग लगा सकते हो एक साथ एक समय पे, और सुपर एमोलेड पैनल है, इस वजह से यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा इन डिस्प्ले। अगर कंपेयर करते हैं इसे Realme XT के स्कैनर से, स्लॉट सेट से भी, तो यहाँ पे आपको सेम एज देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन, और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन एक जैसा ही मिलेगा यानी कि इन डिस्प्ले। तो यहाँ पर तो टाई अप होता है, यहाँ पर दोनों इक्वल है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर की, तो Realme 7 Pro में मिलता है आपको जो बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि जो स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी है वो बनी हुई की पूरी की पूरी प्लास्टिक बैग के साथ में, एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, जो आपके जो रियर कैमरा का जो लेआउट है उसके जस्ट नीचे की जो प्लेट फिनिशिंग है वहाँ पे मिलेगी आपको ग्लॉसी लुक, और बाकी के जो एरियाज है वो होगा पूरा का पूरा मैट फ्रॉस्टेड, एक प्रीमियम ग्रेडियंट क्वालिटी के साथ में
आएगा ये पूरा पैकेजिंग Realme 7 Pro का। कंपेयर करते हैं अगर इसे Realme XT के बॉडी एंड कलर से, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो बैक है यानी कि बैक बॉडी है वो मिलेगी आपको ग्लास बैक की बिल्ड क्वालिटी के साथ में, और यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग की Gorillaz 5 की। ये एक ऑरा ग्लास बैक बॉडी एंड 3D वेव डिजाइनिंग के साथ में आता है Realme XT में। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कलर्स की, तो ब्लू एंड व्हाइट के साथ में ये आता है। तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कौन से बॉडी की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे ग्लास बैक की तरफ से यानी कि Realme XT की तरफ, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है और एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro से बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो Realme 7 Pro में मिलता है आपको 6GB रैम 128GB का वेरियंट 20,000 रुपीज़ का, एंड 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरियंट 22,000 रुपीज़ का। कंपेयर करते हैं अगर Realme XT के प्राइसिंग से, तो 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरियंट है वो मिलेगा 17,000 रुपीज़ का, 6GB रैम 64GB का जो अदर वेरियंट है वो मिलेगा 18,000 रुपीज़ का, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो एक और अदर वेरियंट है वो मिलेगा 20,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर तो मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में और फटाफट से देखते हैं कि Realme 7 Pro एंड Realme XT के बीच में वैसे क्या डिफरेंसेस है। पूरे A to Z कंपैरिजन तो मैं दे चुका हूँ एंड होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होगी, कौन बेस्ट है एंड कौन सा नहीं। और कंक्लूजन के पार्ट का मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि एक प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो है एंड आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 6GB रैम 128GB के वेरियंट से, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, तो इस वजह से हमें कंपेयर करना पड़ेगा Realme 7 Pro के 8GB रैम एंड 128GB के वेरियंट से Realme XT के, क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल है 8GB रैम एंड 128GB के वेरियंट से। और इस हिसाब से जो है आपका Realme XT प्रोसेस जो स्मार्टफोन है वो हुआ 20,000 रुपीज़ का, एंड जो Realme 7 Pro है वो हुआ 22,000 रुपीज़ का, यानी 2,000 रुपये का डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। फटाफट से देखते हैं कौन सा विनर है एंड कौन सा नहीं। अगर बैटरी की बात किया जाए तो इस मामले में Realme 7 Pro विनर है। अगर बात किया जाए यहाँ पे बैक बॉडी के मामले में एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो इस मामले में Realme XT विनर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही है, दोनों के दोनों डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ में आते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले की साइज, डिस्प्ले की क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ों की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों स्मार्टफोन सेम है, जहाँ पे आपको सेम डिस्प्ले के सेम साइज एंड सेम पैनल मिलता है। लेकिन जो Realme 7 Pro में है वहाँ पर थोड़ा आपको प्रो वर्जन देखने को मिलता है, यानी कि जो एमोलेड स्क्रीन है वो आपको एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में मिलती है, और 180 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको मिलता है टच सैम्पलिंग रेट। तो मेरे ख्याल से जो है डिस्प्ले तो वैसे इक्वल ही है, लेकिन Realme 7 Pro का ज़्यादा झुकाव है डिस्प्ले के मामले में। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमरा के मामले में, तो इस मामले में ऑब्वियसली विनर Realme 7 Pro है, क्योंकि रियर कैमरा दोनों में इक्वल है। जो मेन डिफरेंसेस है वो है सेल्फी कैमरा की। बात की जाए अगर प्रोसेसर की, तो इस मामले में विनर ऑब्वियसली Realme 7 Pro है, क्योंकि यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर मिलता है। तो क्या है मतलब सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा Realme XT की तरफ सिर्फ एक चीज़ के लिए झुकाव गया है, वो गया है सिर्फ बैक बॉडी के लिए, और सारी चीज़ें आपको Realme 7 Pro में अच्छी देखने को मिल जाती है। और मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे आपको अगर इन दोनों स्मार्टफोन में अगर आप लोग कन्फ्यूज भी हो, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे आपको जो है Realme 7 Pro एक अच्छी डील देगा 20 या 22,000 के अराउंड में। क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे आपको सबसे मेन हाईलाइटिंग जो चीज़ मिल रही है वो मिल रही है 65 वॉट का चार्जर। आपको पता है ये जो चार्जर है कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग इसीलिए यहाँ पे जोड़े गए हैं। दूसरी चीज़ जो प्रोसेसर है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है Realme XT से। सेल्फी आपको बूस्ट मिल जाएगी अगर मैं बात करूँ और सारी चीज़ों की, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कैमरा सुपर फास्ट कैमरा जो है अच्छा देखने को मिल जाएगा। रियर तो खैर अच्छा ही है, यहाँ पे सेल्फी है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से 20,000 के अराउंड में Realme 7 Pro आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Realme XT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तभी हो सकता है जब आपके पास बजट कम हो। 4GB रैम एंड 64GB का अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो 17,000 के अराउंड में Realme XT आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर आपके पास इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई सा भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि आपको कैसा परफॉर्मेंस लग रहा है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, कौन से में यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आया आपको। वीडियो होती है खत्म, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो लेटेस्ट प्राइसिंग है प्लीज़ ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना। अगर इसी प्राइसिंग पे जो मैंने वीडियो बनाई है अगर यही चल रही है तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे जा सकते हो, वरना आप लोगों को अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।